जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। एज अ टेररिस्ट एक्ट फ्रॉम पाकिस्तानी मुजाहिदीन ग्रुप्स या मिलिटेंट ग्रुप, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई है यहाँ पे, और अब हमने इसका जवाब देना। एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। तो आपने बेसिकली भारत को पूरा मैदान दे दिया कि तुम जो चाहते हो करते फिरो। अब जब उनको कॉन्फिडेंस हो गया, उन्होंने फिर जाहिर है वेपन एक्विजिशन, हथियारों की तरबियत, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट की सप्लाईज, पैसा खर्चना शुरू किया। $100 अरब खर्चा पिछले 2 साल में इन्होंने। बिलावल साहब की और जयशंकर साहब की मुलाकात हो चुकी है कई फोरम्स पे हालिया दिनों में, लेकिन इंडिया का ये पहला दौरा है किसी वजीर खारजा का 2011 में हिना रबानी खर के बाद। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए। इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करें। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो बेइज्जत किया जा रहा है हमारे अफसरों और जवानों को, जो सियासी जमातें इक़्तिदार की खातिर वो काम कर रही हैं, जो भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने हजारों बंदे फारिग कर दिए लिटरली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट पर हमारे सेना पर एक आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया, जहां आतंकवादियों ने हमारे सेना के कॉन्वॉय पर फायरिंग की और ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो, उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती। लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें, और पकड़ेंगे उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं
और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी है। इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ है जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ इसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू अगर मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल ही मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। ये तो फिर लोग थे, मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ है, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़ी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा, और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए, और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु उनको सब्र दे। गलत हुआ जो कुछ। तो दोस्तों, कल आपने ये एक न्यूज़ सुना था कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मई के महीने में भारत आने वाले हैं एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान या आतंकवादियों तरफ से एक अटैक हुआ है हमारी इंडियन आर्मी पर, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। दोस्तों, इस अटैक के बारे में बताया जा रहा है कि ये पुलवामा जैसा घातक अटैक है, जहां पुलवामा में 40 हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इसमें अटैक के नंबर्स और शहीद होने के नंबर्स कम हैं, पर उसी तरह का डेडलीस्ट अटैक है। और दोस्तों, इसी तरह के अटैक्स की वजह से ही भारत कभी भी पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर पाता है। पाकिस्तान को इस वक्त भारत की सख्त ज़रूरत है। भारत के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान की मजबूरी है। ये बात खुद पाकिस्तान के कई सारे इकोनॉमिस्ट और यहाँ तक कि पाकिस्तान के दोस्त देश जैसे कि सऊदी अरब और दुबई भी बोल चुके हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट्स हमेशा से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।